आज हम नौजवान साधुओं से करना चाहते हैं, यज्ञ कराओ, कथा कराओ, यज्ञशाला में जाकर के बोलो। जो गलत है उसको, जो हमको मारेगा तो अपनी जान की रक्षा के लिए उसको भी तो मारना होगा। ओम शांति, ओम शांति। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आग उठावे तो चौराहे पाके बोलो कि ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। कितने लोग हमारे हिंदू मारे गए, और जो मुस्लिम है तो जो गलत कहते हैं, जो मोहि मारा ते मोहि मारे। प्रेम से ये लोग रहने नहीं देते ना, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कपटी होते हैं, पापी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राम राज्य अयोध्या में स्थापित तो हो गया है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई संपूर्ण रूप से जो ये धरती भगवा में दिख रही है, क्या वाकई भगवा में है? 2024 नजदीक है, बीजेपी ने अपनी रणनीति खोल दी है। बैठकों में लगातार ये बात कह रही है कि राम मंदिर जो है वो भी 2024 का सबसे अहम मुद्दा रहेगा। लेकिन अयोध्या की धरती पर महंत सनातन लोग क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा विषय यही है। इसके साथ साथ आम जनता क्या सोच रही है, यह भी जानने वाला विषय है। लेकिन आइए चर्चा करते हैं कि सनातन के लोगों को लेकर के लगातार ये चर्चा होती रही है और कहा जाता है कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, आपस में ही भाईचारे से रहा जाता है। तो आइए जरा चर्चा करते हैं महंत से और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ऐसा है। कैसा देख रहे हैं महंत? लगातार इस बात की चर्चा होती है कि अयोध्या में बहुत लोग प्रेम से रहते हैं, लेकिन अगर प्रेम से रहते हैं तो इतना बड़ा विवाद ही क्यों खड़ा हुआ? देखिए, प्रेम से ये लोग रहने नहीं देते ना, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कपटी होते हैं, पापी होते हैं। ये जो विपक्षियां हैं और जो कुछ गंदे विचार के हैं, वो राम के कार्य को ही लेकर के गाली देने लगते हैं, राम के अस्तित्व को ही गाली देने लगते हैं। ऐसे कपटी, ऐसे पापी को जगह को नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम खुद कहते हैं मानस में, तुलसीदास जी, कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, कपटी है, कुटिल है, उसको सपनों में भी संत सभा नहीं देख पाएगी, उसको संत नहीं दिखाई देगा। तो ये जो विकास का अगर मुद्दा देखा जाए तो आज अयोध्या यही एकदम सोनी रहती थी। आज चाहे वो चौराहा हो, चाहे गलियां हो, चाहे मठ मंदिर हो, चाहे घाट हो, चाहे सरयू नदी हो, सब राममय, सब जगह आप देखेंगे एकदम विकास हो रहा है। और विकास आज राम राज और विकास अगर देखा जाए तो योगी मोदी में ही है, किसी के बाप में नहीं थे। यही अखिलेश यादव की सरकार थी, यही मुलायम सरकार थी, यही साधु संतों पे गोली, और साधु संत कितने राम जन्मभूमि के लिए अपने शरीर को आंदोलन दिए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि 17 मुसलमान जिंदा जला दिए गए थे, राम सेवकों पर गोली की बात क्या करते हैं आप? कितने लोग हमारे हिंदू मारे गए, और जो मुस्लिम है तो जो गलत कहते हैं, जो मोहि मारा ते मोहि मारे। जो गलत है उसको, जो हमको मारेगा तो अपनी जान की रक्षा के लिए उसको भी तो मारना होगा। तो मुस्लिम नहीं, यहाँ जात पात नहीं है, यहाँ वो है कि जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एक हो, चाहे ईसाई हो। मगर यही आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अयोध्या ये खूनों से रहती थी, नदी भरी रहती थी। अयोध्या का कभी विकास नहीं हुआ। अगर अयोध्या का विकास हुआ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के और हमारे योगी जी के, ये दोनों राम रूप महाराज जी, ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, सहमत भी हैं। हम जितनी दिनों अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, हमने तमाम लोगों से मिला। विकास के नाम पर पे बहुत लोगों की दुकानें गईं, घर गए, उनको 1-1 लाख का मुआवजा तो मिला, लेकिन उनका सवाल हमेशा यही रहा है कि आज राम राज्य तो खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारा क्या वाकई उस मुआवजे से हमारा काम चलेगा? देखिए, ये अयोध्या का विकास के लिए अगर जो दुकानें जा रही हैं, तो ये सरकारी जो जमीन था, उस जमीन पे उन्होंने पहले से रहने लगे, तो अब टूट रहा है तो उनको उचित तो मिल रहा है। मगर कुछ विपक्षी जो होते हैं, जैसे कोई समाजवादी को मानता है, कोई ये क्या कहते हैं कांग्रेस को मानता है, इसीलिए बीजेपी पे निशाना साधते हुए ऐसा बयानबाजी करते हैं। अज्ञानता के कारण कपटी हो चुके हैं, पापी हो चुके हैं, और उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, उनके अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब बकवास करते रहते हैं। तो ऐसी महाराज जी आप क्या देखते हैं कि जो रामराज का गुण गाए वही सही है, बाकी सब कपटी पापी हैं? नहीं, जगत पिता सब राम बखाना। राम जगत के पिता हैं, राम के सब बच्चे हैं। अभी मैं एक आदमी से पूछ रहा था कि भाई चलिए राम राज पे डिबेट हो रहा है, आप चलो। तो कह रहा कि महाराज जी अभी समय नहीं, हम दुकान बंद करके आएंगे। जब दोनों कान बंद करके आएगा तो कहाँ आएगा? तो भगवान ने कहा तुम दोनों कान बंद दो। वो कहा हम दोनों,
वो कहा हम दुकान बंद करके आएंगे। तो प्रभु भाजपा वालों ने कहा जब तुम बट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, कपटी है, कुटिल है, उसको सपनों में भी संत सभा नहीं देख पाएगी, उसको संत नहीं दिखाई देगा। तो ये जो विकास का अगर मुद्दा देखा जाए तो आज अयोध्या यही एकदम सोनी रहती थी। आज चाहे वो चौराहा हो, चाहे गलियां हो, चाहे मठ मंदिर हो, चाहे घाट हो, चाहे सरयू नदी हो, सब राममय, सब जगह आप देखेंगे एकदम विकास हो रहा है। और विकास आज राम राज और विकास अगर देखा जाए तो योगी मोदी में ही है, किसी के बाप में नहीं थे। यही अखिलेश यादव की सरकार थी, यही मुलायम सरकार थी, यही साधु संतों पे गोली और साधु संत कितने राम जन्मभूमि के लिए अपने शरीर को आंदोलन दिए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि 17 मुसलमान जिंदा जला दिए गए थे, राम सेवकों पर गोली की बात क्या करते हैं आप? कितने लोग हमारे हिंदू मारे गए और जो मुस्लिम है तो जो गलत कहते हैं जो मोहि मारा ते मोहि मारे, जो गलत है उसको जो हमको मारेगा तो अपनी जान की रक्षा के लिए उसको भी तो मारना होगा। तो मुस्लिम नहीं, यहाँ जात पात नहीं है, यहाँ वो है कि जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एक हो, चाहे ईसाई हो। मगर यही आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अयोध्या ये खूनों से रहती थी, नदी भरी रहती थी। अयोध्या का कभी विकास नहीं हुआ। अगर अयोध्या का विकास हुआ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के और हमारे योगी जी के ये दोनों राम रूप महाराज जी ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, सहमत भी हैं। हम जितनी दिनों अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं, हमने तमाम लोगों से मिला, विकास के नाम पर पे बहुत लोगों की दुकानें गईं, घर गए, उनको 1-1 लाख का मुआवजा तो मिला, लेकिन उनका सवाल हमेशा यही रहा है कि आज राम राज्य तो खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारा क्या वाकई उस मुआवजे से हमारा काम चलेगा? देखिए ये अयोध्या का विकास के लिए अगर जो दुकानें जा रही हैं तो ये सरकारी जो जमीन था उस जमीन पे उन्होंने पहले से रहने लगे, तो अब टूट रहा है तो उनको उचित तो मिल रहा है। मगर कुछ विपक्षी जो होते हैं, जैसे कोई समाजवादी को मानता है, कोई ये क्या कहते हैं कांग्रेस को मानता है, इसीलिए बीजेपी पे निशाना साधते हुए ऐसा बयानबाजी करते हैं। अज्ञानता के कारण कपटी हो चुके हैं, पापी हो चुके हैं और उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, उनके अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब बकवास करते रहते हैं। तो ऐसी महाराज जी आप क्या देखते हैं कि जो रामराज का गुण गाए वही सही है, बाकी सब कपटी पापी हैं? नहीं जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, राम के सब बच्चे हैं। अभी मैं एक आदमी से पूछ रहा था कि भाई चलिए राम राज पे डिबेट हो रहा है, आप चलो, तो कह रहा कि महाराज जी अभी समय नहीं, हम दुकान बंद करके आएंगे। जब दोनों कान बंद करके आएगा तो कहाँ आएगा? तो भगवान ने कहा तुम दोनों कान बंद दो। वो कहा हम दुकान बंद करके आएंगे। तो प्रभु भाजपा वालों ने कहा जब तुम कथा में नहीं जा रहे हो, डिबेट में नहीं जा रहे हो, राम मंदिर मुद्दा में नहीं जा रहे हो और करे हम दुकान बंद करके आएंगे, तो कहा दुकानें बंद कर दो, तो क्या परेशानी है? और वास्तविकता ये है कि हमारे परमात्मा राम जो हैं अभी तक प्रतीक्षा में थे। मैंने प्रभु राम से पूछा कि सरकार आप जो है 92 के बाद जो है इतना समय तक चला है, आप अयोध्या में क्यों नहीं आए? कि अयोध्या में चलने के लिए मैं परेशान था, लेकिन अयोध्या में लेने के लिए कोई साधु नहीं आ रहा था। आज मुझे साधु के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और साधु के रूप में जोगी मिले हैं। तो परमात्मा हमेशा साधु के साथ ही आता है, पार्टियां कोई भी हो, लेकिन उस पार्टी के लोग भी अगर कोई संत रहा होता, कोई साधु रहा होता तो निश्चित राम जिला हमारे आके विराजमान होते। ठीक है, ये बताइए हमें सनातनी आखिर बीजेपी की तरफ और क्यों झुकाव कर रहा है? योगी मोदी ही क्यों कर रहा है? क्योंकि कहा तो भी जाता है ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। देखिए आपकी बात ठीक है, राजू ने 84 में ताला खुलवाया था, लेकिन यहाँ जब निर्माण हो रहा था तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी वहाँ बैठे थे। अगर चाहते तो मिलिट्री लगा लेते थे, लेकिन नहीं लगाए। जो राम के भक्त हैं चाहे किसी भी पार्टी में हो, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सहिष्णुता का इन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। 500 साल तक हम जो हैं ये देखते रहे कि विनय न मानत जलधि जड़ गयो 5 साल सो बीत, 5 साल सो बता विनय न मानत जल गयो 3 दिन बीत, बोले राम सको पबस बिनु भय हो न प्रीत। जब हमारे कार्य हो गए, आज भी मैं नौजवानों से कहता हूँ कि 500 साल तक हमने 4 लाख लाशों को देखा है,
4 लाख लोग शहीद हुए हैं। अस्थि समूह देख रघुराया और पूछा मन न लाग यति दाया। तो उन अस्थियों के समूह देख करके राम ने भी कहा कि निश्चरहीन कहो मही और भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। तो आज हम नौजवान साधुओं से करना चाहते हैं, यज्ञ कराओ, कथा कराओ, यज्ञशाला में जाकर के बोलो ओम शांति ओम शांति। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आग उठावे तो चौराहे पाके बोलो कि ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति बोलो, तब देश होगा। आप हाथ में माला लेके टहलो, अच्छी बात है, साधु वेश बनाकर टहलो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर कोई अंगुली उठावे तो माला की जगह तुम्हें भाला भी उठाने की आवश्यकता है। जब माला की जगह एक सनातनी को केवल तपस्वी कहा जाता है, जी। वो तप में लीन होता है, जी। तो आज का सनातनी इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश नहीं है, हाँ। जौन दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। राम जो है, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो सबका होता है। राम ऐसे नहीं थे कोल किरात भिल्ल बनवासी और मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। गीधय धम खग आमिष भोगी और पावा सो गति जही जाचत जोग। वह परमात्मा राम हमारे केवट से भी मांगते हैं कि मांगी नामन केवट आना और कहीं तुम्हारे परम में जाना। यदि आपका राम का स्वरूप होगा, ऐसे राम राज मेरे बेटे नहीं आया है। राम लखन सिय बिन पग पनही और धरि मुनि भेष फिर बन बनही। तो आज के अभी एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि हिंदुस्तान जो है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हमने कहा बेटा एक काम करो, ये घोषणा करो, ये प्रचार करो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू हो जाए। जब हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू हो जाएगा तो नागेश्वर बाबा आज बयान दिए हैं कि जिस दिन जो है अगर हर एक हिंदू मान ले कि वो एक पक्का सनातनी है, उसी दिन हिंदू राष्ट्र होगा। सनातनी हो ना हो, वो अपने को ये घोषित कर दे कि मैं हिंदू हो गया हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति हिंदू हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदू 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 मीन्स क्या होता है? हिंदू में तो कोई जात पात थोड़ा होती है। हाँ। हिंदू मतलब होता है जो हीन भावना से हमसे दूर हो जाए। हीन दू, जो हीन भावना से मुझसे दूर हो जाए उसको गले लगा लो, दैट इज कॉल्ड हिंदू। कि सब नर करही परस्पर प्रीति, जब सब नर आपस में प्रीत करने लगेंगे उसी का नाम हिंदू है। कहा जाता है कि हिंदू शब्द भारत से नहीं आया है, बनाया क्या? उनके बाप के यहाँ से आया, भारत से नहीं आया है। तो कहाँ से? हिंदू हिंदुस्तानी शब्द है, हाँ। हिंदू भारत का शब्द है। और अरे उर्दू भी मेरा शब्द है, उर्दू मेरा शब्द है। उर्दू मतलब होता है उर मतलब हृदय और दू मतलब आपको, मैं आपको अपना उर्द दे रहा हूँ, इसका नाम उर्दू है। उर्दू भी हमारा हिंदू है। दूसरे लोग जो है खफा हो जाएंगे महाराज। अरे कुराने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्निल्लाह मुहिब्बुल महासन इन्निल्लाह मुहसिन मसनीन। की मतलब क्या होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं यजमाई सब है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, कुरान में भी दूसरों की मदद लिखा हुआ है। सभा आखिरी सवाल लेंगे, क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, तो आखिर सनातन समाज जो है कब तक राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? ये राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र का मंदिर है, देश का मंदिर है। यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया है, ऐसे नहीं पाए हैं। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है जब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है फिर भी हिम्मत न हारे। लगातार अगर बात की जाए तो संत समाज के भीतर क्या कुछ जहन में है आपके समक्ष है? किस तरीके से संत समाज आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता नहीं बल्कि उसको वास्तविकता का आधार देना चाहता है, वो नया एक स्तंभ रखना चाहता है जो कि अविश्वसनीय अकाल्पनिक नहीं बल्कि वो एक सत्य की परिकल्पना नहीं बल्कि एक वो सत्य है जो समाज जो है इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम रूप से उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, अपना भी रहा है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी कर रहा है कि आने वाला जो समय है वो हिंदू राष्ट्र बतौर देखा जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।